दोस्तों, आपने जीवन में कुछ लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि वह तो मांसाहारी हैं या फिर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, फिर भी वह भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि जब यह मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो क्या भगवान इनकी प्रार्थना सुनते हैं या फिर इनकी पूजा स्वीकार करते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में भोजन का बहुत अधिक महत्व है और खासकर तब यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप किसी धार्मिक कार्यों में लगे हुए होते हैं, जैसे कि पूजा पाठ या फिर व्रत और त्योहार। धार्मिक विचारधारा में भगवान की पूजा और आहार के बारे में बहुत सारे नियम होते हैं। हर धार्मिक व्यक्ति को सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और उसे मांस मदिरा से दूर रहने को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पुराणों के नजरिए से कि यदि कोई मांस खाता है तो क्या भगवान उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म में आहार को मनुष्य के स्वभाव, आत्मा और मन से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जो जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन होता है। जो जैसा भोजन करता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए वह व्यक्ति जो धर्म को मानता है उसे सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सात्विक भोजन पर रहना सबके वश की बात नहीं होती। इसलिए कुछ लोग विशेष अवसरों पर ही सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि जो लोग मांसाहार करते हैं तो भगवान उनकी पूजा किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मांस खाता है उसे न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही दूसरे लोकों में ही सुख मिलता है। यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो भी उसे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के विचार में भी मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं की जाती। इसके अलावा वराह पुराण में भी भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह कहते हैं कि जो भी मानव मांस मछली का भक्षण करता है, ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही मैं उसे अपना भक्त मानता हूँ। इसके अलावा भगवान वराह कहते हैं कि जो व्यक्ति पशु का भक्षण करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी कोई है ही नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मांस तो तामसिक भोजन है, जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि न केवल क्षीण होती है बल्कि वह अपनी इंद्रियों पर से भी नियंत्रण खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसा मनुष्य मेरी पूजा करता है तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। उनका कहना है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। वह कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करता। मृत्यु के बाद भी ऐसा मानव पशु योनि में जन्म लेता है और कई कई जन्मों तक भटकता रहता है। बाद में उसकी मृत्यु भी वैसी ही होती है जैसे उसने किसी जीव को मारकर उसका भक्षण किया था। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति नर, गाय, पशु या फिर किसी भी जानवर का मांस खाते हैं और उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाते हैं, उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य को संसार के समस्त जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान ही समझना चाहिए। वैसे तो पौराणिक कहानियों में कई सारी कहानियां ऐसी भी मिलती हैं जिसमें भक्त भगवान को मांस अर्पित करते हैं और भगवान की भक्ति में भी उनका ऊंचा स्थान है। इसलिए पूजा में आपकी भक्ति और आत्मा की शुद्धता ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप शाकाहारी हों या फिर मांसाहारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भगवान मांसाहारी लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी।
जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।